So in light we have two chapters. One is of reflection, another is of refraction. एक मिनट बेटा. So beta, we will do the question first chapter of light today, right? And you have to write each and every question. ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने लिखने हैं ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे, ताकि आपको पता चलता रहे. ठीक. सो लिखिए, आज की डेट लिखिए, राइट डाउन टुडेज डेट. टुडे इज एंड लाइट वन रिफ्लेक्शन. लिखो फटाफट से एवरीबडी. राइट डाउन द डेट, डे एंड टॉपिक. टेबल्स पे क्लटर नहीं, सिर्फ एक रजिस्टर और एक पेन, नथिंग एल्स. 8C, am I audible? Raise your hands. Okay, very good. Write down the question. If two plane mirrors are inclined at an angle of 0 degree to each other, how many images of an object are seen? जल्दी से. डायग्राम भी बनाना है. 0 डिग्री का क्या मतलब है? If two mirrors are inclined at an angle of 0 degree. 8th A में से मुझे बताना है मगनजीत ने. 8th A मगनजीत. बेटा 0 डिग्री का क्या मतलब है? दो मिरर्स कैसे प्लेस्ड है? Parallel to each other. They are parallel. 0 degree means they are arranged parallel to each other. Two mirrors are arranged parallel to each other. And if an object is here, so how many images will be formed? Beta? From D option. B option, infinity. Formula बताओ बेटा number of images का. 360 over theta minus 1. Yes, it is 360 over theta minus 1. 360 divided by 0 minus 1. Anything divided by 0 is infinity. Infinity का ये sign. So many images will be formed. Infinity. Infinity means जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उतने images बन जाए. ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है. आप मुश्किल है ही नहीं कुछ. ठीक है, चॉइसेस मत लिखो. हाउ मेनी इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सीन. डायग्राम बनाओ. 0 डिग्री मीन्स parallel mirrors, so infinity images. चलिए लिखिए ये. 8th B नवदीप. लिख लो पहले. नवदीप ने आंसर देना है, पहले लिख लो, कर लो, फिर आंसर देना. हाँ जी, आ जाओ बेटा. नवदीप 8th B. हाँ जी बेटा. अब मुझे ये बताना है आपने, जो जो मैं पूछती जाऊंगी वो बताना है. ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं. कि ये मिरर है और ये कार्ड है. मुझे बताओ बेटा, मिरर से कार्ड का डिस्टेंस कितना है बेटा? 150. इट इज 150 सेंटीमीटर.
ये था ऑब्जेक्ट। तो मुझे ये बताइए इसकी इमेज कितनी दूर बनेगी बेटा फ्रॉम द मिरर? मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 150. It is 150. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हमने क्या कहा है कि जो पेशेंट है इसका डिस्टेंस कितना है? दिस इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब पूछा गया है हाउ फार अवे फ्रॉम पेशेंट्स आईज इज द इमेज ऑफ द टेस्ट कार्ड। जल्दी से बताओ। 250. 250। देखें जरा, ये है और पेशेंट की आई ये है। 150 प्लस 100 इट इज 250। बिल्कुल ठीक है। आंसर इज 250 सेंटीमीटर। पेशेंट की आईज यहीं पर ही होंगी 100 पे, और इमेज कार्ड की कहां बन रही है? 150 पे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 250। ठीक है जी, बैठो बेटा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। इस पे साथ ही क्वेश्चन ये आपका केस स्टडी बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। लिखो जल्दी से। What is the distance of test card from the image of the patient? चलिए जी, 4 क्वेश्चंस आपको पता चल गया है ना। और ये केस स्टडी अगर लाइट में से बननी होगी तो ये आ सकती है। एंड स्टूडेंट, आई एम आस्किंग 8C दिलशान गौरिश। 8C में से दिलशान, गौरिश एंड गुरवीर। दिलशान, गौरिश एंड गुरवीर। हाँ जी, सबसे पहले दिलशान, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टेस्ट कार्ड फ्रॉम द इमेज ऑफ द पेशेंट? कितना होगा बेटा? ध्यान से बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे देखो और मुझे बताइए। टेस्ट कार्ड का यहाँ पे इमेज यहां पर बन रही है पेशेंट की, ठीक है? तो ये कितना डिस्टेंस है? 250. इट इज 250। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पेशेंट का डिस्टेंस यहाँ पे पेशेंट की इमेज कितनी बन जाएगी? 100। तो 100, 100, 200 और 50, 250 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। आंसर इज
जिसको नहीं समझ में आएगा वो मेरे से पूछ लेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है, दैट इज गौरिश। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड, तीन चीजें लिख देनी है अब आपने। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, 3 पॉइंट्स लिखोगे। 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन ये आता है तो 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट गुरवीर। द डिस्टेंस। He is absent. गुरवीर नहीं है, गुरवीर के नहीं है तो हरसुख आ जाइए। 8th बी हरसुख, सॉरी 8th सी। G section में है। हरसुख बताइए बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट कार्ड एंड इट्स इमेज इज। मैम वो G सेक्शन में है। सी में है, चलो यहाँ पे 8th सी में से कोई और स्टूडेंट बता। मैम हाँ 300। बिल्कुल बात ठीक है, इट इज 300, क्योंकि टेस्ट कार्ड की कितना डिस्टेंस है प्लेन मिरर से? 150, उतना ही आगे। तो 150 प्लस 150, इट इज 300 सेंटीमीटर। वेरी गुड, लिख लो सारे क्वेश्चंस। किसी को नहीं पता चला दोबारा से पूछ सकते हैं। अच्छा जल्दी से। 8th डी में मनदीप, 8th डी कहां पे है मनदीप? मनदीप नहीं है तो मनप्रीत, 8th डी मनप्रीत। नाव्या, आ जाओ नाव्या। नाव्या मुझे आपने ये बताना है बेटा, जो प्लेन मिरर के बाहर, आई होप आई हैव द प्लेन मिरर, ये जो पॉलिश होती है प्लेन मिरर के बाहर जो पॉलिश होती है वो किसकी होती है बेटा? Any lead compound. इट इज लेड कंपाउंड। और उसके बाहर फिर किसकी पे एक और लेयर होती है? Any type of polish like silver polish. नहीं नहीं, पॉलिश तो नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ, लिखो क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन, बैठो बेटा, राइट डाउन द क्वेश्चन। हाउ प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड? हाउ प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड? चलिए कौन बता रहा है मुझे? यस, एनीबडी फ्रॉम 8th जी? यस बोलिए बेटा, जिसका हाथ खड़ा है। हाँ, मैम सिल्वर पॉलिश। किसकी पॉलिश? सिल्वर सिल्वर। सबसे पहले बताइए कि प्लेन मिरर पे किसकी पॉलिश करेंगे, फिर उस पे सेकंड लेयर किसकी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे लीड कमान होंगे, फिर उसकी सेकंड लेयर सिल्वर की पॉलिश करेंगे। सिल्वर की पॉलिश करेंगे या क्रोमियम की भी आजकल कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ऑफ लेड कंपाउंड एंड देन ऑफ सिल्वर और क्रोमियम, या एल्यूमिनियम की भी आजकल कर देते, सिल्वर तो बहुत महंगा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाए। जल्दी से बनाना है ये आपने, फटाफट से ड्रॉ इट एंड देन टेल।
कर लिया बेटा? चलिए अब मेरे पास आ जाइए बेटा 8th ई, कशिश 1 एंड कशिश 2। 8th ई, कशिश 1, कशिश 2, दोनों आ जाओ बेटा। पहले जूम से माइक ऑन करो। हाँ जी, ऑब्जर्व द फिगर, फाइंड द एंगल आर। हाँ जी, आर कितना है? निकालना है अभी? चलो पहले कर लो, कर लो, कर लो, करके फिर दोनों आके मुझे बताओ। और इतनी देर प्लेन मिरर का हम देख लें, प्लेन मिरर कैसे बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लेन मिरर हमने ग्लास लिया, उस पे हमने किसकी पॉलिश कर दी? उस पे हमने सिल्वर की पॉलिश की है या एल्यूमिनियम की पॉलिश की है। इट इज कवर्ड बाय सिल्वर और एल्यूमिनियम एंड देन इट इज कवर्ड बाय लेड ऑक्साइड। सबसे बाहर लेड ऑक्साइड है, ये है ग्लास, ये है सिल्वर का, ये होता है सिल्वर या एल्यूमिनियम, और फिर है पीबीओ, लेड ऑक्साइड। Ag is a symbol of silver, Al is a symbol of aluminium। सिंबल्स भी साथ साथ याद करें, ठीक है? चलिए अब बताइए मुझे, Pb मतलब लेड ऑक्साइड, O इज ऑक्साइड। हाँ जी, कर लिया बेटा? 8th ई वालों ने कशिश 1 कशिश 2 अगर कर लिया तो आगे आओ। अच्छा कशिश आ जाओ, दोनों आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, नहीं सॉल्व किया हम करते हैं। हाँ बोलो बेटा। एंगल आर कितना है बेटा? 34 डिग्री। कैसे किया? मैम पहले जो एंगल ऑफ ग्लास है मैम उससे 90 ये एंगल ऑफ ग्लास है और ये है 90 डिग्री पूरा, ठीक है? तो आई कितना निकल जाएगा? दैट इज 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, तो ये कितना आ गया? 34 डिग्री। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 34 डिग्री, ठीक है? व्हाट इज कशिश 2, व्हाट इज एंगल क्यू? 6 डिग्री, जितना ये है उतना ये है, तो ये इतना बराबर होगा। सो एंगल क्यू इज 56 डिग्री, दिस इज 34 डिग्री। बैठो बेटा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। कैसे निकाला? कि आपको ये पता है, ये नॉर्मल है, मींस ये 90 डिग्री। अगर इसके बीच में से हम कर लें और ये जो है ये 56 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 56 डिग्री, दिस इज 34। तो एंगल आई जो है वो 34 है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज 34। और अगर ये 34 है तो ये भी तो 90 है, सो 90 minus 34 is 56 degree. So Q is 56 degree. चलिए कीजिए। किया आपने पहले भी है ये, बट इसमें हमने क्वेश्चंस डिफरेंट डाल दिए। बनाओ डायग्राम, बनाओ, लिखो, क्वेश्चंस लिखो। जहां जहां मिरर्स लगने हैं वो भी लिखो।
जल्दी से पैराग्राफ भी ऊपर लिख लो, डायग्राम भी बना लो, क्वेश्चंस भी लिखो और फिर आंसर्स। हाँ जी, 8th F, 8th F में से आ जाइए बेटा, हवीशा जस्मिन। है जस्मिन, हवीशा, आ जाओ हवीशा एंड जस्मिन। चलिए। Yes. हाँ जी बेटा बोलिए, हाउ मेनी मिरर्स शुड ही यूज टू सी द ऑब्जेक्ट? 3 minutes. 3 मिरर्स, है ना, बिल्कुल ठीक है। एक मिरर यहां पे होगा, एक मिरर यहां पे होगा जिससे रिफ्लेक्ट होके लाइट यहां पर गई, फिर यहां पे मिरर, ये लाइट टकराई और इससे रिफ्लेक्ट होके यहां पे गई, और then the person is able to see. So how many mirrors? जहां जहां पे भी बेंट है तो 3 mirrors. बैठो बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, at what angles the mirror be placed? Yes. मैम 90 डिग्री. नहीं बेटा, देखो इंक्लाइंड है, 90 तो ऐसे होगा, ये तो इंक्लाइंड है। 45 डिग्री. 45 डिग्री, ये किसी ने आपको बता दिया है, चलिए कोई बात नहीं, बट याद रखना है 45 डिग्री। ठीक है जी, बैठिए बेटा। 8th F में से जानवी एंड करनीत, जानवी, करनीत एंड कृतिका। यस मैम. हाँ जी जानवी, इफ एनी ऑफ द मिरर्स, इसमें से कोई सा मिरर, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये हटा दो, ठीक है, विल ही एबल टू सी द ऑब्जेक्ट? मैम नो. नो, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेम द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? मैम पेरिस्कोप. वेरी गुड, इट इज पेरिस्कोप। और जनरली ये कहाँ पे यूज होता है बेटा? सबमरीन्स. Yes, it is used in submarines. It is used in submarines. ठीक है जी, आई होप अगर ये केस स्टडी आ जाए तो आप सबके पूरे मार्क्स आएंगे, ये आपको समझ में आ गया। Yes. How many images of a candle will be formed if it is placed between two plane mirrors separated by an angle of 45 degree? बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 8th A में से महकजीत, यही आके कैलकुलेट कर लेना, नो प्रॉब्लम। महकजीत आ जाओ जल्दी से। इसमें बाकी करो अपना, महकजीत आ रही है बेटा, अपनी कॉपी लेते आओ, कॉपी और पेन लेते आओ, बाकी सब अपना अपना काम करें। हाँ जी महकजीत, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। 360 of theta.
Yes. Number of images 360 divided by theta minus 1. थीटा क्या है बेटा यहाँ पे? 45. 45 डिग्री. करो कैलकुलेट जरा जल्दी से. 7. It is 360 over 45 minus 1. 9 5s are 45. 48. So it will be 7. बिल्कुल ठीक है बेटा, बैठो. वेरी गुड. जल्दी से. आई होप डन कर लो जिसका रह गया 1 मिनट में. करें आगे. चलिए करिए. ये इमेज बनानी मतलब रे डायग्राम बनाना है आपने या डायग्राम बनाना है. नॉट रे डायग्राम बट डायग्राम बनाना है, तभी पता चलेगा. मुश्किल नहीं है बट डायग्राम बनाओगे तो पता चलेगा. एंड 8th बी में से नविता ने बताना है मुझे बेटा. डायग्राम आपने दिया. आपने एंगल आप देखो कौन सा दिया हुआ है, कौन सा निकालना है. यस नविता 8th बी. आ जाओ बेटा. आपने मुझे ये बताना है कि ये एंगल ए कितना है, ये एंगल बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है और ई कितना है. ए बता दीजिए मुझे. मैम ये 40 डिग्री. ए इज 40 डिग्री. वेरी गुड. ए इज 40 डिग्री. बिल्कुल ठीक है. बी बताइए. 50 डिग्री. वेरी गुड. इट विल बी 50 डिग्री. सी बताइए. 50. 50 डिग्री. वेरी गुड. डी बताइए. 40. 40. एंड व्हाट इज ई? 90. मैम 100. 100. बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. दिया क्या हुआ है? द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड द इंसिडेंट रे. एंगल बिटवीन प्लेन मिरर इंसिडेंट रे ये दिया हुआ है. और नॉर्मल अगर बी निकालना है तो ये आपको पता है 90 डिग्री है. 90 माइनस 40. दिस इज एंगल आई. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है. और ये भी एंगल ऑफ ग्लास है, ये भी एंगल ऑफ ग्लास है, तो दोनों इक्वल है. तो एंगल ए is always equal to angle D. Angle I is always equal to angle R. जब तक डायग्राम हम नहीं बनाएंगे तो गलती करने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं. किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई बच्चा एब्सेंट होता है
So all these lectures are recorded and daily uploaded on the YouTube channel K Educon e-learning. ठीक है, उसके ऊपर जाकर आप ये लेक्चर्स विजिट कर सकते हैं. चलिए जल्दी से. हाँ जी बेटा. सो हम बुलाते हैं 8C में से ईशांत. 8C ईशांत. हाँ जी बेटा, क्या टाइम एक्चुअल में होगा? ये किया था हमने क्लास में क्वेश्चन, ये सर ने करवाया था आपको. अच्छा, अब मुझे एक 3:15. 3:15 कैसे? ये तो तुम्हारे साथ वाले बच्चे ने तो नहीं बता दिया, बताओ कैसे? कोई और नहीं बताएगा बेटा. लेट हिम टेल, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाना एग्जाम में. 12 o'clock से उसे माइनस करके फिर 12 o'clock से बेटा. 12 o'clock. अब देखो, अब एक चीज देखो. अगर हम इसको माइनस करो, अगर ऐसे माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा? 3:15. नहीं आएगा. 10 में से 5 गए 5, ये तो 355 आ जाएगा. तो ये नहीं, इस तरह से हमने माइनस नहीं करना है बेटा, क्योंकि 12.00 का मतलब हो जाता है 100 के करीब हो जाता है. तो हमने क्या करना है? हाँ जी, इसको या तो ऐसे ही, मतलब दोनों का सम 12 आना चाहिए. तो हम 8:45 से आगे कर लेंगे. 9:45, 10:45, 11:45 और 15 मिनट और 12. सो इट विल बी 3:15. या फिर 12 को आप क्या कर सकते हो? 11:60 इसमें से 45 मिनट्स तो आपका आ जाएगा 3:50. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बोलो बेटा. मैम अगर क्लॉक की इमेज ड्रॉ करके देखे तो 4:15 आ रहा है. कैसे आएगा? आप करके देखो दोबारा से. करके दोबारा ड्रॉ करो, फिर देखते हैं. एवरीबडी ड्रॉ द इमेज, ड्रॉ करो 8:45.
तो 845 की इमेज क्या होगी? एट यहां पे है, तो देखो सर, 8 पे ना सोई करो। जो स्मॉल लीडर है वो तो 9 के पास पास पहुंच रही है, और इसकी मिरर इमेज क्या आएगी? इधर को, मतलब जो भी ओरिजिनल या जो भी है। व्हाट डू यू से? ठीक है? इज इट ओके जिसको कंफ्यूजन थी? Yes. ओके, क्योंकि 8 पे नहीं ना बेटा, जब 845 है तो 8 से तो बहुत आगे, जो स्मॉल लीडर है वो बहुत आगे चली गई है, उसको कंप्लीट करने को सिर्फ 15 मिनट्स रह गए हैं, और मतलब यहां पहुंचने के लिए, और ये इतने आगे चली गई। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। दोनों को, मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट इमेज जो है, ओरिजिनल इमेज है, दोनों को ऐड करो, 12 आना चाहिए। हमेशा ये याद रखें। ठीक है, चलिए। व्हाट इज काइडेलोस्कोप? On what properties does it work? And also state its application. हाँ जी, काइडेलोस्कोप की डेफिनेशन लिख लो। काइडेलोस्कोप क्या है? इट इज एन सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज द cylindrical optical instrument in which several patterns, colored patterns are formed. लिख लो बेटा। In which several colored patterns are formed. हाँ जी, 8th डी में से, 8th जी में से हर्षिता एंड हेरिका। हर्षिता, 8th जी, हर्षिता पहले आ जाइए। हर्षिता बेटा, ऑन विच प्रिंसिपल डज इट वर्क? यस हर्षिता, हाँ। Multiple reflections. यस, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन? यस, हाँ। It is used in various lamps. It is used for making various patterns. ठीक है, लाइटिंग पर्पसेस से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, बैठो बेटा बैठो। इट इज यूज्ड टू फॉर्म various patterns in lightning purposes. चलिए, if you raise your left hand, which hand does your image in the plane mirror raise? Yes, everybody, जोर से बताओ। राइट राइट हैंड। Right hand, बिल्कुल ठीक है। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, जल्दी से, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये आप कर ही लेंगे, ये हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है। यू विल डू दिस।
ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू पीपल नो दिस, राइट। तो मैं बस बुलाती हूँ 8th जी में से सिमरन, 8th ए में से प्राची 1 एंड प्राची 2, 8th जी में से सिमरन, सिमरन इज देयर, मैं सिमरन एब्सेंट। ओके नो प्रॉब्लम। 8th ए में प्राची 1 प्राची 2, आ जाइए जल्दी से आ जाओ बेटा। प्राची 1 इज द इमेज, बोजो एंड पहेली वर डिस्कसिंग, हमने प्लेन मिरर्स की बात कर रहे हैं। इज द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज इरेक्ट की इन्वर्टेड? मैम इरेक्ट। इरेक्ट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इट इज इरेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, what is the distance of image from the mirror? Prachi 2 is there? Yes. हाँ जी बताइए कि if the object is 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये आपने बना के देख लेना है। ये मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये 22 सेंटीमीटर है। What is the distance of the image from the mirror? इमेज कितनी दूर बनेगी? 22 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। आंसर इज 22 सेंटीमीटर। बैठो बेटा। What is the distance of the image from the object? ये 8th बी में से बेटा, यहां भी प्राची है, 8th बी प्राची, भाग कर आ जाओ, भाग कर। खत्म करें फिर जल्दी से। हाँ जी प्राची, 8th बी, What is 44. 44, बिल्कुल ठीक है। ये भी 22 है, तो टोटल हो गया 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाइए जी 8th डी में से प्रांजल, 8th डी प्रांजल इज देयर, यस जल्दी से आ जाओ बेटा। इज द इमेज वर्चुअल की रियल? मैम वर्चुअल। इट इज वर्चुअल, बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस रिटन लाइक दिस? ड्यू टू, सो दैट, यहां पे लिख सकते हो, आंसर लिख लो, सो दैट द टर्म एम्बुलेंस is laterally inverted in the, so the word ambulance is laterally inverted in the mirrors of the vehicles moving ahead। जो इसके आगे व्हीकल्स चल रही है उसमें लेटरली इन्वर्टेड दिखाई दे, और जब ये लेटरल इन्वर्जन होगी, ऐसे कैसे, तो ये सीधी दिखाई देगी। इज इट राइट? ताकि हम अगर जा रहे हैं तो हमारा जो फ्रंट मिरर है उसमें हमें सीधा एम्बुलेंस नजर आए और हम उसको रास्ता दें। इज इट ओके? ठीक है जी, आई होप लाइट 1 इज क्लियर। कल जो है, टुमारो वी विल डू रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये पढ़ते आओ, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं ज्यादा, थोड़ा सा ट्रिकी काम है। आई के डिफेक्ट्स ये करेंगे। ठीक है जी, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू टीचर्स।